बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, पाकिस्तान का सियासी माहौल काफ़ी गर्म है। खान साहब पर हमला हुआ वगैरह वगैरह आप सारे सुन चुके होंगे। लेकिन इस गर्म माहौल में एक इंतहाई अहम तरीन खबर जो दब के रह गई है, वो खबर इंतहाई अहम तरीन क्यों है? अच्छा, अभी से कुछ लोग कमेंट्स करना शुरू कर देंगे, अपनी राय देना शुरू कर देंगे या तानु तशरीह करना शुरू कर देंगे कि आप इस खबर को इंतहाई अहम तरीन खबर क्यों कह रहे हैं। हुज़ूर वाला, एक कपल की, एक जोड़े की जिसका एक बच्चा भी है, उनमें अलहदगी की बात हो रही है, उनमें सेपरेशन की बात हो रही है, उनमें तलाक की बात हो रही है। तो जरी सी बात है, ये एक इंतहाई अहम तरीन खबर तो है, क्योंकि एक हंसता बसता जोड़ा अगर उनमें अलहदगी हो जाए, उनमें तलाक हो जाए, जिनका एक बच्चा भी है, तो ये कोई अच्छी खबर नहीं है। अल्लाह ना करे ये खबर इस किस्म की हो, ऐसी हो, लेकिन यह खबर आई है। हुज़ूर वाला, पाकिस्तानी मायनाज क्रिकेटर शुएब मलिक की शादी 2010 में सानिया मिर्जा से हुई थी। उस वक्त इस शादी का बड़ा चर्चा हुआ था। शुएब मलिक एक बड़ा सेलिब्रिटी है पाकिस्तान के हवाले से अगर बात की जाए तो। इसी तरह सानिया मिर्जा भी न सिर्फ टेनिस स्टार हैं, बल्कि जो बॉलीवुड में उनका असर और रसूख है वो उससे भी ज्यादा शोहरत रखता है। हालांकि उन्होंने किसी फिल्म में एज एक्ट्रेस के तौर पर काम नहीं किया, लेकिन उसके बावजूद उनके जो ताल्लुकात हैं, उनका जो असर और रसूख है बॉलीवुड में, बॉलीवुड के जो बड़े बड़े प्रोड्यूसर हैं, जो डायरेक्टर हैं, यानी एक बहुत बड़ा नाम है टेनिस के अलावा सानिया मिर्जा का भारत में, न सिर्फ भारत में बल्कि पूरी दुनिया में। तो 2010 में शादी हुई थी सानिया मिर्जा की शुएब मलिक के साथ। असल में हुजूर वाला होता ही है कि जब भी कोई स्टार कोई बात अपनी फैंस तक, अपनी ऑडियंस तक पहुंचाना चाहता है तो वो एक मैसेज डिलीवर करता है अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू। वो फेसबुक पर हो सकता है, वो ट्विटर पर हो सकता है, वो इंस्टाग्राम या किसी भी चीज पर, यानी सोशल मीडिया का सहारा लेते हुए कोई भी मैसेज अपनी ऑडियंस तक, अपने फैंस तक डिलीवर किया जाता है। इससे पहले आपको याद होगा जब अहद रज़ा मीर और सजल अली की बात हुई थी, तो उस वक्त भी क्योंकि मीडिया वाले जो होते हैं उनको ये पता होता है, उनको इस किस्म की चीज की खोज लगा के वो बैठे होते हैं। जो ही कुछ थोड़ी सी चीज निकल कर आती है वो आप तक पहुंचाते हैं और के लिए काफी अरसा पहले से पहुंचाना शुरू कर देते हैं और फिर आखिर उस नतीजे पर वो पहुंच जाते हैं। ऐसा नहीं होता। हालांकि शुरू में लोग काफी उनको झुठलाना शुरू कर देते हैं कि आप इस किस्म की गलत बयानी कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ थोड़ा बहुत होता है तो तभी लोग उस पर बात करते हैं। ऐसा नहीं होता कि बिल्कुल सही सलामत कोई चीज हो उस पर वैसे बात करना शुरू कर देंगे, ऐसा मुमकिन नहीं होता। कुछ थोड़ा बहुत गड़बड़ होती है। तो सजल अली के मामले में मैंने उस पर खुद वीडियोस बनाई थी, अहद रज़ा मीर के मामले में। हालांकि उस वक्त सजल अली ने यह डिने किया था कि हमारा ऐसा कोई प्लान नहीं है। अहद रज़ा मीर ने भी इस चीज को डिने किया था, लेकिन उसके बावजूद जो नतीजा आया आपके सामने है। तो इसी तरह सानिया मिर्जा ने अपने इंस्टाग्राम की स्टोरी पर एक स्टोरी लगाई। वो स्टोरी ये थी, उन्होंने स्टोरी में लिखा हुआ था कि वेयर डू ब्रोकन हार्ट्स गो, यानी टूटे दिल कहां जाते हैं। ये उन्होंने एक स्टोरी लगाई, नीचे उन्होंने लिखा टू फाइंड अल्लाह। यानी ये स्टोरी लगाने के बाद फिर हमें यह भी देखना होता है जो एज अ मीडिया पर्सन है कि आगे जो कमेंट्स हैं वो क्या हैं, यानी जो अवामी राय है वो क्या जानती है। तो मैं कुछ एक कमेंट्स भी आपको दिखाता हूं। ये आप अपनी स्क्रीन पर अभी देख रहे होंगे कि जो उन्होंने कमेंट्स किया है, जो उन्होंने इंस्टाग्राम पर स्टोरी लगाई है, वेयर डू ब्रोकन हार्ट्स गो, टूटे दिल कहां जाते हैं। तो इसके बाद फिर काफी लोग इस पर यानी वावेला करना शुरू हो गए, इस पर र्यूमर्स बनना शुरू हो गई। तो ये एक कड़ी होती है किसी न किसी चीज का, या किसी न किसी चीज का पेशखेमा होता है, आप यूं कह सकते हैं। तो इस हवाले से फिर काफी लोगों ने इस पर कमेंट्स किए है, बातचीत की, इस पर गुफ्तगू की। काफी लोगों ने पूछा भी है कि ये क्यों हो रहा है, ऐसा क्या वजह है। तो इसकी बहरहाल जहां तक अभी तक मेरी कुछ जराए से, कुछ शोबिस इंडस्ट्री के लोगों से बात हुई है, उन्होंने ये कहा है कि अभी मामला थोड़ा सा गड़बड़ लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि अभी तक दोनों साइड से कुछ इस पर वजाहत आई हो। क्योंकि इसके अलावा अगर आप थोड़ा सा माजी में जाएं तो ये भी आपको चीज मद्देनजर रखनी होगी। शुएब मलिक पाकिस्तान से ताल्लुक रखते हैं और शाज़ो नादिर वो इंडिया में जाते हैं, और इसी तरह सानिया मिर्जा साहबा भारत से, इंडिया से ताल्लुक रखती हैं और वो भी शाज़ो नादिर पाकिस्तान में आती हैं। तो इन दोनों की मुलाकात जो होती है वो दुबई में होती है और तकरीबन एक साल में चंद एक दिन आपस में इकट्ठे ये गुजार सकते हैं, तकरीबन 1 माह या 2 माह। इवन के सानिया मिर्जा ने खुद ये कहा था कपिल शर्मा शो में, हम कई दिनों तक एक दूसरे से बात नहीं करते, हमारे पास इतना टाइम नहीं होता,
اگر ملاقات ہوتی ہے تو وہ سال بعد 1 مہینہ ہمیں بڑی مشکل سے ملتا ہے اکٹھے گزارنے کے لیے. تو ان کے پاس دونوں کے پاس کافی ٹائم جو ہے وہ کافی کم تھا. تو یہ بھی ایک چیز ایک فیکٹر ہو سکتا ہے یعنی اس میں یہ انوالو ہوا ہو. اور اس کے علاوہ پھر لوگ کمنٹ سیکشن میں یہ بھی بتا رہے تھے یا لوگوں کی رائے یہ بھی تھی کہ جب سے پاکستان میں شعیب ملک تھوڑا سا جو شوبز انڈسٹری ہے اس میں ان ہوئے ہیں, انہوں نے کچھ ایڈز وغیرہ اس قسم کے کیے ہیں جس میں عائشہ عمر کے ساتھ وہ ایک مرتبہ نظر آ رہے تھے, اسی طرح ایک دو اور کے ساتھ بھی وہ نظر آ رہے تھے. تو اس میں بھی ثانیہ مرزا کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو تھوڑا سا غم و غصہ پایا جاتا ہے. تو یہ بہرحال ایک ریومرز ہے, ابھی تک نہ ثانیہ کی طرف سے اس پر کوئی جواب آیا ہے اور نہ ہی شعیب ملک کی جانب سے اس پر کوئی جواب آیا ہے. مزید اس حوالے سے جو بھی اپڈیٹ میرے تک پہنچتی ہے میں آپ تک پہنچاؤں. ایک مرتبہ پھر آپ سے گزارش ہے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی ہر انفارمیٹو ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. اللہ حافظ.